हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की जनजातियाँ। ये हमारी 19वीं क्लास है। 18 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने राजस्थान आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री के काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाएँ एक बार वो सभी वीडियो देखें। उस पूरी वीडियो जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट में आपको इधर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, और आज की जो क्लास होगी उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर उस PDF को और प्ले लिस्ट को आप सेव कर लें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं या फिर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हैं आप लोगों को मिलते रहें। आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शहरिया जनजाति की कुल देवी हैं जीड़ माता, बाण माता, कोड़िया देवी या ब्राह्मणी माता। तो शहरिया जनजाति है उसकी कुल देवी माना जाता है कोड़िया माता को। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई? 1977 से 78 के बीच, 74 से 75 के बीच, 1981 या 1991। तो राजस्थान में जनजाति उपयोजना शुरू हुई थी 1974 से 75 के बीच में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किशनगढ़ और शाहाबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? गरासिया, सहरिया, सांसिया, डामोर। तो हम बात कर रहे हैं किशनगढ़ और शाहाबाद पंचायत की। तो इस एरिया में हमारी सहरिया जनजाति निवास करती है, और ये एरिया आते हैं 12 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं? बालरा, चिमाता, शुष्क कृषि या दजिया। तो आदिवासी कृषियों द्वारा जो दक्षिण पूर्वी एरिया में खेती की जाती है उसे कहते हैं चिमाता। अगला प्रश्न, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है? भील, मीणा, गरसिया या सहरिया। तो धारी संस्कार विशेषतः सहरिया जनजाति में किया जाता है, जिसमें ये लाश को 13वें दिन या 12वें दिन जलाते हैं। अगला क्वेश्चन, मनखारो मेलों का संबंध है? मीणाओं से, गरासियों से, भीलों से या सहरियों से। तो मनखारो मेलों गरासियों से संबंधित है, ये इनका एक विशेष मेला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या सिरोही। तो डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर वाले इलाके में पाई जाती है, तो ये मुख्यतः वहीं पर निवास करती है। अगला प्रश्न है, गोपना कोरुआ टोपा। तो ये सभी क्या है, मतलब इससे क्या कहते हैं? पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी, मृत्यु के 12वें दिन रिश्तेदारों को दलिया खिलाना, गरासियों के गांव का मुखिया या डामोर पुरुष का कहना। तो ये सभी पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी होती है, उसे कहते हैं। अगला प्रश्न, मोरबंदिया विवाह क्या है? भाकर विवाह करना, ब्राह्मण की उपस्थिति में चवरी में फेरे लेकर विवाह करना, विवाहिता स्त्री द्वारा किसी पुरुष के साथ भाकर विवाह करना, या किसी पुरुष द्वारा स्त्री के पति को राशि देकर विवाह करना। तो मोरबंदिया विवाह वो विवाह होता है जो ब्राह्मण की उपस्थिति में चवरी में फेरे लेकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है? तो वो जनजाति आपकी सहरिया जनजाति है, जो कि राजस्थान की आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में कायटा है? महुआ पेड़ की कच्ची शराब, भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज, मैदानी भागों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि, या भीलों का त्यौहार। तो काट्या जो होता है भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज, इसे कायटा कहते हैं, कई लोग इसे कोयलाई भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोला जाता? कंजर, कथौड़ी, सांसिया, सहरिया। तो हाकम प्याला का जो प्याला पीते हैं और उसके बाद झूठ नहीं बोलते, वो कौन सी जनजाति है? वो है हमारी सहरिया जनजाति, जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोला जाता। सॉरी दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा कंजर जनजाति। हाकम राजा का प्याला कंजर जनजाति वाले पीते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं, सहरिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है? सीताबाड़ी तेजाजी मेला, घोटी अम्बा मेला, महावीर जी मेला या गंगा दशहरा मेला। तो सहरिया जनजाति जो है 12 में पाई जाती है, आपको पता है, और सीताबाड़ी का एरिया भी 12 में है, तो ये सीताबाड़ी तेजाजी का मेला माना जाएगा उत्तर। कथौड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे कहा जाता है? पोतड़ी, मेका, फड़का या कछाबू। तो कछाबू कहा जाता है। जो कथौड़ी जाति की महिलाएं मुख्यतः महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं, और ये जिस तरह की साड़ी पहनती हैं उसे फड़का कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा है? एक वस्त्र, एक आभूषण, एक प्रथा, एक वाद्य यंत्र। तो नांदड़ा एक तरह का वस्त्र होता है जो कि आदिवासी महिलाएं पहनती हैं। अगला प्रश्न है, गरासियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है? हाथीमना नृत्य, चक्री नृत्य, मावलिया नृत्य या वालर नृत्य। तो आपको इसका उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा चक्री नृत्य। गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है? हेलमी, वालू, हारी भावरी या हेलू। तो गरासिया समूह में जो सामूहिक कृषि की जाती है उसको कहते हैं हारी भावरी।
अगला क्वेश्चन देखिए, भीलों का कुंभ कहलाने वाला बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा मेले का आयोजन कब किया जाता है, जिसे हम भीलों का कुंभ कहते हैं। तो उसका आयोजन चैत्र अमावस्या के दिन किया जाता है बांसवाड़ा में। किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? मीणा, गरासिया, भील या सहरिया। तो दोस्तों आपको बता दूं, भील जनजाति में अग्नि की जगह पेड़ को साक्षी मानकर शादी की जाती है। वो लोग पेड़ को ज़्यादा साक्षी मानते हैं। और वैसे आप देखिए, अग्नि पेड़ों से जलती है, लकड़ी से, तो डायरेक्टली आप पेड़ों की साक्षी मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भीलों से संबंधित वार्षिक कर आधा गराड़ किस महाराणा द्वारा माफ़ किया गया? सज्जन सिंह, राज सिंह, फतेह सिंह या स्वरूप सिंह। तो इस तरह का जो कर था ये महाराजा सज्जन सिंह द्वारा माफ़ किया गया था। किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को आगड़ कहा जाता है? भील, मीणा, गरासिया या सहरिया। मतलब एक तरह का जो स्मारक होता है उसको आगड़ कहा जाता है और वो है भील जनजाति में। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने सहरियों की विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा कि सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए, वह जीवन भर आपको याद रखेगा? कवि श्यामल दास, जेम्स टोड, सूर्यमल मिश्रण या फिर जॉन लुडलो। तो ये बात कर्नल जेम्स टोड ने कही थी कि आप सहरिया जनजाति के किसी भी व्यक्ति को एक रोटी खिला दीजिए और वह जीवन भर आपको याद रखेगा। अगला प्रश्न, किस जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पेन और विवाह को मोटी पेन कहते हैं? देखिए, जो सगाई हो जाती है उसे नानी और विवाह होने के बाद मोटी पेन कहते हैं। डामोर, सांसी, गरासिया, कथौड़ी। तो ये जनजाति है कथौड़ी जनजाति, जिसमें सगाई की प्रक्रिया को नानी पेन व विवाह की प्रक्रिया को मोटी पेन कहा जाता है। संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? 1978 से 79, 80 से 81, 85 से 86 या 74 से 75 किस वर्ष में शुरू माना जाता है? तो ये जो है 1978 से 1979 के बीच में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, वालर किस जाति का लोक नृत्य है? भील, गरासिया, सहरिया या मीणा। तो वालर नृत्य मुख्यतः गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली आगे वालर। देखिए, एक ही प्रश्न घुमा फिरा के आ गया। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक सहकारी संस्था हेल्लू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, कंजर, भील, मीणा या गरासिया। तो सामाजिक सहकारी संस्था है हेल्लू, ये मुख्यतः गरासिया लोगों से संबंधित है, जो कि उनके हितों और उनकी जो भलाई के काम होते हैं उनके बारे में ध्यान रखता है। अगला प्रश्न है, बीजा और माला उपजातियाँ किस जनजाति से संबंधित जनजातियाँ हैं? तो ये सांसी जनजाति से संबंधित जनजातियाँ हैं, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि सांसी जनजाति की दो मुख्य उपजातियाँ क्या है, वो है बीजा और माला। मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है? पटेल, भगत, कर्मा या मुकद्दम। तो मीणा समुदाय का जो मुखिया होता है वो पटेल उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग के नेता होते हैं? भील, मीणा, गुज्जर या गरासिया। गमेती जो है, हम गरासिया जनजाति के लोग जो होते हैं, गरासिया जनजाति नहीं, जो गमेती स्पेशली है वो भील जनजाति के लोगों को कहा जाता है, गरासियों के लिए अलग वर्ड है। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं? देखिए अब घुमाव के क्वेश्चन आ गया, तो ये सांसी जनजाति की प्रमुख शाखाएं हैं। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? गैर, घूमर, गबरी या गरबा। तो गबरी वो नृत्य है जो कि नाट्य रूप में किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गबरी, गैर, हाथीमना या नेजा। तो सही उत्तर होगा हाथीमना। अगला क्वेश्चन देखिए, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कच्छावू, पगड़ी, पोयता या पिछोचा। तो इसे कहते हैं पोत्या, जो कि अपने सिर पर ढकने के लिए काम में लिया जाता है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? गुर्जर, भील, बनिया या अहीर। तो मानगढ़ का धाम मुख्यतः भील से संबंधित है। यहाँ पर आंदोलन हुआ था जहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई थी। आदिवासियों द्वारा उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? मिश्रित, वालरा, गहन या सघन। तो वालरा कृषि के लिए मुख्यतः इस भूमि को योग्य बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से विकास कार्यक्रम में राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार को प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? तो डायरेक्ट हम लोग बताते हैं कि कौन सा संबंधित नहीं है। पहला वाला जो कि है कि संशोधित क्षेत्र के अनुसार विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना, ये सही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और आंसर देना है। तो सहरिया जनजाति, आपको बताया मैंने, सहरिया जनजाति 12 से और कोटा से संबंधित है लगभग। गरासिया जनजाति जो है हमारी कहाँ पे पाई जाती है? जो गरासिया जनजाति उदयपुर और सिरोही के आसपास। डामोर जनजाति इधर और मीणा ही है, तो इस हिसाब से आप अपने आंसर टिक कर लीजिएगा। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? कंजर, कथौड़ी, सांसी या सहरिया।
तो कुकड़ी की जो विशेष रस्म है ये सांसी जनजाति में निभाई जाती है। इस रस्म के अनुसार जो महिलाएं होती हैं उनकी मतलब जो शुद्धता की आप क्या विवाह के पश्चात नापी जाती है कि वो लड़की शुद्ध है या नहीं, या मतलब किसी तरह से उन्होंने शारीरिक जो क्रिया होती है शादी से पहले स्वागत वगैरह ऐसा कुछ किया तो नहीं है किसी के साथ में, ये देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहा जाता है, पालीनोच, हाथीमाना, नेजा नृत्य या द्विचक्री नृत्य। तो नेजा नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है और इसे एक तरह से खेल नृत्य भी कहा जाता है। और एक नेजा वो होता है जो कि बाबा रामदेव जी को पचरंगी ध्वजा चढ़ाई जाती है, उसे भी नेजा कहा जाता है। अब भील जनजाति से संबंधित चिमाता क्या है? लोक देवी, प्रथा, आभूषण या कृषि। तो चिमाता एक प्रकार की कृषि होती है जो कि भील जनजाति से संबंधित है। भील समाज का वह त्यौहार जिसमें भील युवक युवतियाँ अपना जीवन साथी चुनते हैं, गवरी, भगोरिया, घीघा गवर या ग्यारसी देवारी। तो भील समाज का वो त्यौहार जिसमें वो अपनी युवक युवतियाँ चुनते हैं वो होता है भगेरिया उत्सव। अगला प्रश्न, भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाने के लिए जाते हैं जिसे कहा जाता है अटक, डाम, गोदना या नोतरा। तो जिसे कहा जाता है गोदना, जो कि अपने शरीर पर चित्र करवाते हैं। कत्था बनाने हेतु कथौड़ी जाति द्वारा खेर वृक्ष के किस भाग का उपयोग में लिया जाता है? फल, फूल, छाल या लकड़ी या पत्ती। तो जो लकड़ी या छाल होती है उसका उपयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है। मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता हैं तरुण सागर जी, मगन सागर जी, मुनि बुद्धि सागर जी, हरिभद्र सूरी जी। तो मगन सागर जी मुनि थे जिन्होंने मीणा पुराण की रचना की। राजस्थान की वह जनजाति जो अपनी विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है, कंजर, सांसी, कथौड़ी या जामोर। तो जो हरिजन जनजाति से अपने सभी चीज़ों का निपटारा करवाती है वो है सांसी जनजाति। हेलुरु क्या है? तो ये एक प्रकार की संस्था है, मैंने आपको पहले ही बता दिया गरासियों के लिए। गरासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है, पहरावड़ी, ताड़ना, मोरबंदिया या आटा साटा। तो मोरबंदिया विवाह है जो कि एकदम रीति रिवाज के साथ पंडित जी की उपस्थिति में किया जाता है। मीणा का अर्थ है बनवासी, मछुआरे, मांसाहारी या मछली। तो मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मछली माना जाता है। रुख बायला का अर्थ है वृक्ष रोपणा, वृक्ष मित्र, वृक्ष क्षेत्र या वृक्ष सिंचना। तो रुख बायला का असली अर्थ होता है वृक्ष मित्र। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती, भील, मीणा, गाडिया लोहार या सांसी। तो गाडिया लोहार वो जनजाति होती है जो कभी भी अपना घर नहीं बनाती है और एक घुमक्कड़ प्रकार से जीवन व्यतीत करती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है? खासी, संथाल, गोंड या भील। तो भील जनजाति है जो कि राजस्थान में निवास करती है, अन्य तीनों जनजाति यहाँ पर निवास नहीं करती। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भीलों की भाषा में ढेपड़ा है, कुर्ता, अंगरखी, साफा या तंग धोती। तो ये मैंने आपको वस्त्र एवं आभूषण में भी बताया था कि ढेपड़ा होती है एक तरह से तंग धोती मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है बेरोजगारी भत्ता, खेती के नए तरीके सीखना, जनजातियों में हाथियों को प्रशिक्षण देना, जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। तो एकलव्य जो योजना है मुख्यतः जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना माना गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की वाल्ला खेती होती है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या उक्त तीनों। तो ये जो खेती है ये तीनों ही स्थानों में बराबर रूप से की जाती है। अगला प्रश्न, वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? चूरू, बीकानेर, गंगानगर या नागौर। तो वो कौन सी जगह है? बीकानेर जगह। तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक और टॉपिक जो है दोस्तों आपको करवाना चाहता हूँ कि अगर बात करें कि राजस्थान में जनजातियों को सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, ठीक है, अगर बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या की तो वो है आपका उदयपुर में। मगर यदि सर्वाधिक प्रतिशत की बात करते हैं कि सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या कहाँ है तो वो है बांसवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर बात करते हैं आपका मिनिमम जनसंख्या कहाँ पर है तो वो आएगा बीकानेर, मगर मिनिमम प्रतिशत आपसे पूछता है तो वो आएगा आपका नागौर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखें, काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है आपको। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित किया जाता है? आप सभी लोगों को पता हो, डूंगरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक एवं परंपराओं वाला वृक्ष है पीपल, नीम, महुआ या इमली। तो भील जनजाति का जो वृक्ष माना जाता है वो महुआ माना जाता है, जिससे वो एक तरह की राबड़ी यानी कि शराब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते? तो वो कंजर है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, कंजर या सहरिया।
तो मोरनी व मोरनी जो होता है वो मीणा जनजाति से संबंधित है, और मीणा जनजाति का प्रमुख जो पक्षी बोला हम वो मोर है। गरासिया जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि कहलाती है बालू, हेलरा, हारी भावरी या फालिया। तो हारी भावरी वो कृषि है जो कि ग्रुप के रूप में की जाती है। सांसी जनजाति में कितनी उपजाति है, देखिए क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था 2 जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती। ये क्वेश्चन में भी थोड़ी देर पहले आया था, गाडिया लोहार जनजाति कभी भी मकान बनाकर नहीं रहती। अगला क्वेश्चन है, मीणा जनजाति के गांव का मुखिया कहलाता है पटेल, पालकी, कोतवाल या मुखी। तो पटेल मीणा जनजाति के लोगों का मुखिया कहलाता है, और जो आप कोतवाल है वो सहरिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। बात करें मुखी तो ये डामोर जनजाति का कहलाता है। डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया देखिए, अब आ गया डामोर जनजाति, तो मैंने अभी आपको बताया मुखी जो है डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया कहलाता है। किस जनजाति में अन्न भंडार की कोठरियाँ सोहरी कहलाती हैं, गरासिया, सहरी, मीणा या कंजर। तो गरासिया जनजाति में अन्न भंडार की कोठरियाँ सोहरी कहलाती हैं। किस जनजाति में गांव का मुखिया गमेती होता है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गरासिया जनजाति में भील जनजाति में इनका मुखिया गमेती कहलाता है। भीलों के घर कहलाते हैं टापर, कू, पाल, गमेती या घेर। तो भीलों के घर की बात करें तो इसे टापर व कू कहा जाता है। सहरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है टापरी, सहराना, घेरिया, गांव। बस्ती नहीं कहेंगे, दूसरे से कहते हैं बस्ती, ठीक है। तो सहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है उसे हम कहते हैं सहराना। अगला प्रश्न देखिए, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है। तो मोरबंदिया तो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, ये मोरबंदिया विवाह और ताड़ना विवाह गरासिया में संबंधित है। मोरबंदिया विवाह वो होता है जिसमें ब्राह्मण उपस्थित होता है, परंतु ताड़ना विवाह में ब्राह्मण की अनुपस्थिति में चबरी के फेरे लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की कुछ बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है, मीणा, गरासिया, सहरिया या कंजर। तो वो कंजर जनजाति है जो कि इसमें उनके मुंह में कुछ बूंदें शराब के डालती है। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, तेजाजी का मेला सीताबाड़ी, तेजाजी का मेला ब्यावर, तेजाजी का मेला खरनाल या बेणेश्वर मेला। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड भी आ चुका है, बस इस बार घुमा के दिया है, तो इसका आंसर होगा सीताबाड़ी मेला तेजाजी का। अगला प्रश्न देखिए, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है, भील, मीणा, गरासिया या सहरिया। तो सहरिया जनजाति, गरासिया जनजाति है जिसमें कि मेले में अपना जीवन साथी चुना जाता है। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती, भराड़ी, कोतवाल या पंच। तो सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे कोतवाल कहा जाता है। ये मैंने आपको पिछले बार जो क्वेश्चन आया था अभी थोड़ी देर पहले ही उसमें भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया, मुनि मगन सागर जी। राजस्थान में पाई जाने वाली सांसी जनजाति के 2 उपभाग हैं, जागा पागा, बीजामाला, बीजान पडिहार या जागा पडिहार। तो बीजामाला सांसी जनजाति के 2 उपभाग माने जाते हैं। निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है, गरासिया, कंजर, सांसी या भील। तो चौथ माता किसकी मानी जाती है, कंजर जनजाति की चौथ माता आराध्य देव है, आराध्य माता है। और आराध्य देव की बात करें तो हनुमान जी को मानते हैं ये लोग। सहरिया समाज में हताई है, पेड़ों पर बनाई गई मचानुमा झोपड़ी, सहराना के बीच एक छतरीनुमा गोल चौकोर झोपड़ी, सहरिया समाज की कुलदेवी या अनाज आदि को रखने हेतु मिट्टी से बनी कोठरी। तो हताई क्या है, सहराना के बीच एक छतरीनुमा गोल चौकोर झोपड़ी, उसे ही हताई कहा जाता है। गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं, बीजा, फालिया, दजिया या माला। तो एक ही गोत्र के जो बहुत सारे लोग होते हैं उनको फालिया कहा जाता है। देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो पंजाब हरियाणा में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति रहती है। गरासियों के घर क्या कहलाते हैं, तो गरासियों के घरों को घेर कहा जाता है। मेले में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा कौन सी जनजाति में है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही आपका आया था, गरासिया जनजाति में मेले में अपना जीवन साथी चुना जाता है। धारी संस्कार, अब देखिए थारी लिखा गया जबकि ये धारी है, तो धारी संस्कार सहरिया जनजाति में किया जाता है। ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है, सांसी, गरासिया, मीणा या भील। तो ये विवाह गरासिया जनजाति में संबंधित है। राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है, कंजर, कालबेलिया, कठोड़िया या सांसी। तो कालबेलिया जनजाति है जो कि उनका मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, इसको गाकर वो नृत्य भी करते हैं, भील, मीणा, डामोर या गरासिया। तो भील जनजाति का मुख्य जो रणघोष है वो फायरे फायरे है। सहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया, सिरोही, कोटा, बारा या उदयपुर।
बात कर रहे हैं शहरिया विकास कार्यक्रम की, तो ये 12 जिले से संबंधित है। किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर कसम खाई, जो झूठी कसम खाते हैं वो लोग, नहीं होता। आपका आंसर हो जाएगा कंजर जनजाति। शहरिया क्षेत्र में कपिलधारा का मेला लगता है, वैशाख अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक अमावस्या। तो शहरिया क्षेत्र में ये जो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। चैत्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है, सहरिया, गराड़िया, कथौड़ी या डामोर। बात करें चैत्र विचित्र मेले की, तो ये भी गरासिया जनजाति से ही संबंधित है। प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है, भील, मीणा, गरासिया या डामोर। बात करें अगर प्रेम विवाह के प्रचलन की, तो गरासिया जनजाति में प्रेम विवाह अधिक किया जाता है। किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहाल जिले में झेला बावसी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं, सांसी, कंजर, गरासिया या डामोर। अब बात कर रहे हैं गुजरात के इलाके की, तो आपको सबको पता है इसका आंसर डामोर होना चाहिए, क्योंकि गुजरात के आसपास के इलाके में डामोर जनजाति ही निवास करती है। गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है हारी, बावरी, हेलरू, बालरू या हेलमो। बात कर रहे हैं हम लोग गरासिया जनजाति में सामूहिक रूप से जो बहुत ज़्यादा खेती की जाती है उसकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहले भी आ चुका है हारी, बावरी। किस जनजाति की अन्नकोटिया सहोरी कहलाती है, गरासिया, भील, मीणा या सहरिया। तो सोरी अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, गरासिया जनजाति। किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है, तो गमेती बहुत बार आ चुका है, भील इसका आंसर होगा। तलाक की छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में, यानी कि क्या होता है कि महिलाएं अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मीणा लोगों के हाथ में रख देती हैं, ठीक है। भील, डामोर, कंजर, कालबेलिया क्या है, तो जो छेड़ा फाड़ना प्रजाति है वो मीणा में होती है, और ये आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है। बट एक्चुअली में मीणा जनजाति में ये प्रथा की जाती है। किस जनजाति में कुल देवता टोटम का पवित्र माना जाता है, कंजर, सांसी, कालबेलिया या भील। तो भील जनजाति में टोटम देवता को पवित्र माना जाता है, और जो देवी होती है वो होती है आमजा देवी। बाखर, बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं, मीणा, भील, गरासिया या कथौड़ी। तो बाखर, बावजी मुख्यतः गरासिया जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको आज की वीडियो में कवर करवाने की कोशिश की है, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।